पंजाब की सियासी राजनीति में डॉक्टर नवजोत कौर यानी नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और कांग्रेस पार्टी की नेता डॉक्टर नवजोत कौर ने ऐसे सियासी आरोप लगाए कि कांग्रेस पार्टी भीतर तक हिल गई। हालांकि उन्हें कल प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जो बातें और जो आरोप उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं के ऊपर, खासतौर से पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और सुखजिंदर सिंह रंधावा जैसे नेताओं या पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पे लगाया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी जवाब नहीं दे पा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मलविंदर सिंह कंग साहब हैं। आप पहला रिएक्शन तो यही, डॉक्टर नवजोत कौर ने जो कहा है वो एक फ्रस्ट्रेशन है या उसमें आपको सब्सटेंस दिखता है? नहीं, देखिए, ये मामला कई बार सामने आया है और बहुत बार ये एलिगेशन लगे हैं कि कांग्रेस में टिकटों के लिए दिल्ली में और हमने देखा भी है कि कांग्रेस, कई हमारे मित्र भी हैं, कई कई महीने वो डेरा डाल के रखते हैं दिल्ली में जब टिकट लेने का मामला होता है, विषय होता है। तो ये एलिगेशन तो बहुत समय से है। तो अब जिस तरीके से नवजोत कौर सिद्धू और उनके हस्बैंड तो वहाँ सरकार में भी रहे, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन कांग्रेस पार्टी को करवानी चाहिए और ये मामले में सच सामने आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की राजनीति को हमारे लोग पसंद नहीं करते। लेकिन अगर कांग्रेस में ऐसा कल्चर है तो डेफिनेटली सच्चाई तो बाहर आनी चाहिए। आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा कि हमें पंजाब एक तरह से दे दो फ्रेंचाइजी पे, हम जिता के दे देंगे, ये लोग सारे करप्ट हैं, इसलिए वो क्रेडिबल नहीं लगता है? क्योंकि एक तरफ तो वो कहती है कि 500 करोड़ में अटैची चाहिए कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए, दूसरी तरफ वो ये कहती हैं कि प्रियंका गांधी के बहुत करीब है उनके पति और उन्हें पंजाब दे दिया जाए तो वो फिर पंजाब को जो है एक मॉडल स्टेट बना दें। अरे, पंजाब कोई शोरूम दुकान थोड़ी अभी दे दिया जाए। सिद्धू साहब को बनाया तो था मिनिस्टर, क्या उपलब्धि है उनकी बताइए ना आप। सिद्धू साहब लोकल बॉडी जो डिपार्टमेंट है वो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, पावरफुल डिपार्टमेंट माना जाता है पंजाब में आफ्टर चीफ मिनिस्टर। तो इतना बड़ा महकमा आपको मिला और इसके साथ कई और डिपार्टमेंट भी थे, तो उनकी उपलब्धि क्या रही उस समय? कांग्रेस के अध्यक्ष वो रह चुके हैं, मेंबर पार्लियामेंट वो रहे हैं, मैंने आज तक सुना नहीं कभी पार्लियामेंट में भी कोई पंजाब की बात की हो। तो ये कह देना भी हम बदल देंगे, आपकी क्या आधार है? आपको कितने मौके लोगों ने दिए? 3-4 बार वो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, उनकी वाइफ कैबिनेट रैंक रहा है, एमएलए रही हैं, वहाँ बादल साहब की सरकार में वो एक मंत्री का ओहदा था उनके पास। तो आपकी उपलब्धि बताइए क्या है? तो ये कह देना भी हमको दे दो पंजाब, कोई ऐसे कोई दुकान है क्या, शोरूम है कि दे दीजिए? हाँ, ये बात ठीक है, एक पार्ट उनका मुझे कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि जो कांग्रेस में कई सालों से हम भी सुनते आए हैं भी कांग्रेस के लोग दिल्ली में महीना महीना 4-4 महीने बैठे रहते हैं जाके और टिकट के लिए वहाँ लॉबिंग होती है और ये भी एलिगेशन है कि पैसा भी दिया जाता। तो इसकी सच्चाई तो सामने आनी चाहिए। रवनीत सिंह बिट्टू जैसे लोग कहते हैं कि पुरानी कांग्रेस और थी, हम जैसे लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के बाहर इसलिए हो गए कि इस तरह का कल्चर कांग्रेस में डेवलप हो गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का डिफेंस सर ये है कि ये बात जो है, एक तरफ आप सत्ता मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप आरोप लगा रहे हो, तो ये क्रेडिबल इसलिए नहीं है, और ये कल्चर अगर कांग्रेस में है तो बाकी पार्टियों में भी है। नहीं, ये मैं आपसे डेफिनेटली जो नवजोत कौर सिद्धू जी की वो बयानबाजी है और कई बार पहले भी हमने देखा है कि कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता तो नहीं होती, लेकिन पैसे के लेने देने वाले मामले कोई फर्स्ट टाइम नहीं आए कांग्रेस के लिए। ये मैंने आपको बताया भी, मेरे भी कई मित्र दोस्त हैं इनकी पार्टी में, तो वो आम चर्चा रहती है कि वहाँ हमको लॉबिंग करनी पड़ती है, मैनेज करना पड़ता है। तो ये जो अब जाखड़ साहब क्योंकि कांग्रेस का हिस्सा रहे, उन्होंने भी कहा है कि 350 करोड़ दिए हैं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, तो कहीं ना कहीं दाल में तो कुछ काला है। तो अगर काला है तो वो बाहर उसका सच जो है सफ़ेद बाहर आना चाहिए। लेकिन वो तरन तारण के कांग्रेस उम्मीदवार के ऊपर भी उन्होंने कहा कि 5-5 करोड़ रुपए दिए उन्होंने, वो कह रहे हैं कि मैंने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। देखो, जो तरन तारण के उम्मीदवारी सामने आई थी कांग्रेस की, वो अपने आप में बड़ी सरप्राइजिंग थी। वो जिस आदमी को कांग्रेस ने टिकट दिया है तो उसको ना तो पब्लिक लाइफ में कभी उसका नाम किसी ने सुना था, ना उसकी कोई पहचान थी, ना हमने कभी ये सुना भी कांग्रेस की किसी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने बड़े लेवल पे कोई काम किया हो। तो वो फैसला तो डेफिनेटली बड़ा सरप्राइजिंग था और रिजल्ट भी उसी हिसाब से आए। तो ये सारी चीज़ें जो देखिए जो कोरिलेट होती हैं चीज़ें, तो डेफिनेटली वो एविडेंस बन ही जाता है। तो जो सारी चीज़ें कोरिलेट अब होंगी और अच्छा होगा कांग्रेस पार्टी खुद उसकी इन्वेस्टिगेशन कराए और पार्टी की जो नेशनल लीडरशिप है उसको इस पे बोलना चाहिए आके
क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। एक आखिरी सवाल इस मुद्दे पे आपसे पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए सियासी तौर पे पंजाब में सबसे अपोजिशन में अगर है कोई कांग्रेस पार्टी है, सामने ठीक दिखती है। इन सारे आरोपों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कोई डिमांड आप लोग करेंगे? देखिए, ये तो उनकी पार्टी का मामला है, मॉरलिटी बची नहीं बची ये तो अपने आप में बड़ा सवाल हो गया आज की डेट में। क्योंकि सवाल उठाने वाले को तो सस्पेंड कर दिया इन्होंने पार्टी से। मुझे लगता है सस्पेंशन से तो मसले का हल नहीं होगा। अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से होती तो ज़्यादा बेहतर रहता। और वैसे भी कांग्रेस में जिस तरीके के मुख्यमंत्री की दौड़ में लोग हैं, आज हालात ये हैं कि कांग्रेस वर्कर तो दिखाई नहीं देते, मुख्यमंत्री बहुत घूम रहे हैं। तो ये अपने आप में आत्म मंथन करने की, आत्मचिंतन करने की कांग्रेस को ज़रूरत है। एक अलग विषय, अकाल तख्त के जत्थेदार साहब ने वीर बाल दिवस का नाम बदलने की मांग की और सभी सांसदों को पत्र लिखा है। आपके और आपकी पार्टी की? नहीं, डेफिनेटली मैं अभी मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता लगा और ये बहुत वाजिब और सही मांग है। हमारे बहुत ही सत्कारयोग हैं जत्थेदार साहब, और मैं भी आज ही चिट्ठी लिखूंगा उनका डायरेक्शन, क्योंकि जत्थेदार साहब का हुक्म हमारे लिए भी सिर माथे पे है। और ये जो भावना है तो ये हर एक सिक्की है कि जो साहबजादे वो कोई बाल नहीं थे, वो बहुत बड़ी उन्होंने कुर्बानी शहादत दी है। तो उनको तो पंजाब में तो और सिख कौम तो बाबे के नाम से संबोधित करती है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। वाजिब मांग है, हमारी भावनाओं की कदर करनी चाहिए और साहबजादे शहादत दिवस इसका नामकरण होना चाहिए। पंजाब की सियासी राजनीति में डॉक्टर नवजोत कौर यानी नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और कांग्रेस पार्टी की नेता डॉक्टर नवजोत कौर ने ऐसे सियासी आरोप लगाए कि कांग्रेस पार्टी भीतर तक हिल गई। हालांकि उन्हें कल प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जो बातें और जो आरोप उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं के ऊपर, खासतौर से पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और सुखजिंदर सिंह रंधावा जैसे नेताओं या पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पे लगाया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी जवाब नहीं दे पा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मलविंदर सिंह कंग साहब हैं। आप पहला रिएक्शन तो यही, डॉक्टर नवजोत कौर ने जो कहा है वो एक फ्रस्ट्रेशन है या उसमें आपको सब्सटेंस दिखता है? नहीं, देखिए, ये मामला कई बार सामने आया है और बहुत बार ये एलिगेशन लगे हैं कि कांग्रेस में टिकटों के लिए दिल्ली में और हमने देखा भी है कि कांग्रेस, कई हमारे मित्र भी हैं, कई कई महीने वो डेरा डाल के रखते हैं दिल्ली में जब टिकट लेने का मामला होता है, विषय होता है। तो ये एलिगेशन तो बहुत समय से है। तो अब जिस तरीके से नवजोत कौर सिद्धू और उनके हस्बैंड तो वहाँ सरकार में भी रहे, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन कांग्रेस पार्टी को करवानी चाहिए और ये मामले में सच सामने आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की राजनीति को हमारे लोग पसंद नहीं करते। लेकिन अगर कांग्रेस में ऐसा कल्चर है तो डेफिनेटली सच्चाई तो बाहर आनी चाहिए। आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा कि हमें पंजाब एक तरह से दे दो फ्रेंचाइजी पे, हम जिता के दे देंगे, ये लोग सारे करप्ट हैं, इसलिए वो क्रेडिबल नहीं लगता है? क्योंकि एक तरफ तो वो कहती है कि 500 करोड़ में अटैची चाहिए कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए, दूसरी तरफ वो ये कहती हैं कि प्रियंका गांधी के बहुत करीब है उनके पति और उन्हें पंजाब दे दिया जाए तो वो फिर पंजाब को जो है एक मॉडल स्टेट बना दें। अरे, पंजाब कोई शोरूम दुकान थोड़ी अभी दे दिया जाए। सिद्धू साहब को बनाया तो था मिनिस्टर, क्या उपलब्धि है उनकी बताइए ना आप। सिद्धू साहब लोकल बॉडी जो डिपार्टमेंट है वो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, पावरफुल डिपार्टमेंट माना जाता है पंजाब में आफ्टर चीफ मिनिस्टर। तो इतना बड़ा महकमा आपको मिला हो, इसके साथ कई और डिपार्टमेंट भी थे, तो उनकी उपलब्धि क्या रही उस समय? कांग्रेस के अध्यक्ष वो रह चुके हैं, मेंबर पार्लियामेंट वो रहे, मैंने आज तक सुना नहीं कभी पार्लियामेंट में भी कोई पंजाब की बात की हो। तो ये कह देना भी हम बदल देंगे, आपकी क्या आधार है? आपको कितने मौके लोगों ने दिए? 3-4 बार वो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, उनकी वाइफ कैबिनेट रैंक रहा है, एमएलए रही हैं, वहाँ बादल साहब की सरकार में वो एक मंत्री का ओहदा था उनके पास। तो आपकी उपलब्धि बताइए क्या है? तो ये कह देना भी हमको दे दो पंजाब, कोई ऐसे कोई दुकान है क्या, शोरूम है कि दे दीजिए? हाँ, ये बात ठीक है, एक पार्ट उनका मुझे कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि जो कांग्रेस में कई सालों से हम भी सुनते आए हैं भी कांग्रेस के लोग दिल्ली में महीना 4-4 महीने बैठे रहते हैं जाके, और टिकट के लिए वहाँ लॉबिंग होती है, और ये भी एलिगेशन है कि पैसा भी दिया जाता। तो इसकी सच्चाई तो सामने आनी चाहिए।
रवनीत सिंह बिट्टू जैसे लोग कहते हैं कि पुरानी कांग्रेस और थी, हम जैसे लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के बाहर इसलिए हो गए कि इस तरह का कल्चर कांग्रेस में डेवलप हो गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी का डिफेंस सर ये है कि ये बात जो है, एक तरफ आप सत्ता मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप आरोप लगा रहे हो, तो ये क्रेडिबल इसलिए नहीं है। और ये कल्चर अगर कांग्रेस में है तो बाकी पार्टियों में भी है। नहीं, ये मैं आपसे डेफिनेटली जो नवजोत कौर सिद्धू जी की वो बयानबाजी है, और कई बार पहले भी हमने देखा है कि कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता तो नहीं होती, लेकिन पैसे के लेने देने वाले मामले कोई फर्स्ट टाइम नहीं आए कांग्रेस के लिए। ये मैंने आपको बताया। अभी मेरे भी कई मित्र दोस्त हैं इनकी पार्टी में, तो वो आम चर्चा रहती है कि वहाँ हमको लॉबिंग करनी पड़ती है, मैनेज करना पड़ता है। तो ये जो अब जाखड़ साहब क्योंकि कांग्रेस का हिस्सा रहे, उन्होंने भी कहा है कि 350 करोड़ दिए हैं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, तो कहीं ना कहीं दाल में तो कुछ काला है। तो कोई अगर काला है तो वो बाहर उसका सच जो है सफ़ेद बाहर आना चाहिए। लेकिन वो तरन तारण के कांग्रेस उम्मीदवार के ऊपर भी उन्होंने कहा कि 5-5 करोड़ रुपए दिए उन्होंने। वो कह रहे हैं कि मैंने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। देखो, जो तरनतारन के उम्मीदवारी सामने आई थी कांग्रेस की, वो अपने आप में बड़ी सरप्राइजिंग थी। वो जिस आदमी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, तो उसको ना तो पब्लिक लाइफ में कभी उसका नाम किसी ने सुना था, ना उसकी कोई पहचान थी, ना हमने कभी ये सुना भी कांग्रेस की किसी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने बड़े लेवल पे कोई काम किया हो। तो वो फैसला तो डेफिनेटली बड़ा सरप्राइजिंग था, और रिजल्ट भी उसी हिसाब से आए। तो ये सारी चीज़ें जो देखिए जो कोरिलेट होती हैं चीज़ें, तो डेफिनेटली वो एविडेंस बन ही जाता है। तो जो सारी चीज़ें कोरिलेट अब होंगी, और अच्छा होगा कांग्रेस पार्टी खुद उसकी इन्वेस्टिगेशन कराए, और पार्टी की जो नेशनल लीडरशिप है उसको इस पे बोलना चाहिए, आके क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। एक आखिरी सवाल इस मुद्दे पे आपसे पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए सियासी तौर पे पंजाब में सबसे अपोजिशन में अगर है कोई कांग्रेस पार्टी है, सामने ठीक दिखती है। इन सारे आरोपों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कोई डिमांड आप लोग करेंगे? देखिए, ये तो उनकी पार्टी का मामला है। मॉरलिटी बची नहीं बची, ये तो अपने आप में बड़ा सवाल हो गया आज की डेट में। क्योंकि सवाल उठाने वाले को तो सस्पेंड कर दिया इन्होंने पार्टी से। तो मुझे लगता है सस्पेंशन से तो मसले का हल नहीं होगा। अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से होती तो ज़्यादा बेहतर रहता। और वैसे भी कांग्रेस में जिस तरीके के मुख्यमंत्री की दौड़ में लोग हैं, आज हालात ये हैं कि कांग्रेस वर्कर तो दिखाई नहीं देते, मुख्यमंत्री बहुत घूम रहे हैं। तो ये अपने आप में आत्म मंथन करने की, आत्मचिंतन करने की कांग्रेस को ज़रूरत है। एक अलग विषय, अकाल तख्त के जत्थेदार साहब ने वीर बाल दिवस का नाम बदलने की मांग की और सभी सांसदों को पत्र लिखा है। आपके और आपकी पार्टी? नहीं, डेफिनेटली मैं अभी मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता लगा, और ये बहुत वाजिब और सही मांग है। हमारे बहुत ही सत्कारयोग हैं जत्थेदार साहब, और मैं भी आज ही चिट्ठी लिखूंगा उनका डायरेक्शन, क्योंकि जत्थेदार साहब का हुक्म हमारे लिए भी सिर माथे पे है। और ये जो भावना है, तो ये हर एक सिक्की है कि जो साहबजादे वो कोई बाल नहीं थे, वो बहुत बड़ी उन्होंने कुर्बानी, शहादत दी है। तो उनको तो पंजाब में तो, और सिख कौम तो बाबे के नाम से संबोधित करती है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। वाजिब मांग है, हमारी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, और साहबजादे शहादत दिवस इसका नामकरण होना चाहिए। धन्यवाद मलविंदर सिंह कंग साहब, साफ तौर से कहते हुए कि नाम जरूर बदलना चाहिए और इस बाबत वो खुद भी पत्र लिखेंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झादानिक, सवेरा, दिल्ली।